आज हम पेज डिज़ाइनिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पेज डिज़ाइनिंग की चर्चा की थी और ब्रूस वेस्ली ने पेज डिज़ाइनिंग के कंटेक्स्ट में दो बातें बताई थी, पहला टाइपोग्राफी और दूसरा लेआउट। कल मैंने टाइपोग्राफी की चर्चा की थी आपसे, आज मैं लेआउट विच इज़ द एक्चुअल पेज मेकअप। तो पेज मेकअप के प्रिंसिपल्स होते हैं या पेज डिज़ाइनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और ये प्रिंसिपल्स इसलिए अपनाए जाते हैं ताकि पेज अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग और रीडेबिलिटी भी हो पेज में। कई बार हम लोग पेज को सुंदर बनाने के चक्कर में अच्छे न्यूज़ को नीचे कर देते हैं और ख़राब न्यूज़ के ऊपर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। न्यूज़ की जो न्यूज़ वर्दीनेस है वो महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि जो फ्रंट पेज का न्यूज़ है उसको आप बैक पेज पर कर दें। पेज मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि हम अट्रैक्टिव बनाना है, ये न्यूज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ऐसा नहीं। अट्रैक्टिव को हम ध्यान जरूर रखेंगे और पेज ऐसा बनाना चाहिए कि वो पठनीय हो, पाठक आसानी से पढ़ सके। एक और दूसरा हेडिंग कई बार क्लैश करने लगता है। अगर दोनों को बडोनी दे देंगे तो दोनों हेडिंग क्लैश करेगा, एक तो बहुत डार्क हो जाएगा फिर वो क्लैश करने लगते हैं। तो इसलिए जब भी डबल कॉलम की स्टोरी दी जाती है तो उसको सिंगल कॉलम से ब्रेक किया जाता है, फिर बाद में डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम दिया जाता है। कोई भी डबल कॉलम की दो स्टोरी एक साथ नहीं लगाई जाती, ये नॉर्मल प्रिंसिपल्स। कोई भी डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम को भी एक साथ नहीं लगाई जाती, ये बहुत ब्रॉड प्रिंसिपल्स। कभी बहुत मजबूरी हो जाती है तो दोनों के पॉइंट साइज और फॉन्ट में ड्रास्टिक चेंज कर देना चाहिए कि अगर डबल और ट्रिपल साथ साथ लग रहा है तो पॉइंट साइज को, उसके फॉन्ट को बहुत परिवर्तन कर, पॉइंट साइज भी परिवर्तन करेंगे और फॉन्ट भी परिवर्तन करेंगे ताकि रीडर को दिखे कि दोनों स्टोरी दो अलग अलग है। पहले ज़माने में हम लोग लाइन पढ़ते थे, हर स्टोरी की लाइन बनती थी, कॉलम गैप से पहले लाइन लगा दिया जाता था सबको, तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता था, तो उसको आजकल अच्छा नहीं माना जाता। तो अब लाइन हटा दिया गया, ज़्यादातर अखबारों ने लाइन हटा दिया, केवल बॉक्स में लाइन लगाते हैं, बाकी में वो लाइन नहीं लगाते कि ब्लैक को मिनिमाइज करूँ। आप आज के किसी भी अखबार में देखोगे लाइन नहीं मिलेगा, बॉक्स मिलेगा। बॉक्स स्क्रीनिंग करते हैं, बॉक्स भी करते हैं ताकि वो कोई न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जाना चाहिए था ऊपर, चला गया नीचे, तो उसको बॉक्स करके उसकी 5% इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। बॉक्स स्क्रीनिंग कर देते तो और भी, तो नीचे जाने पर भी कोई न्यूज़ को अधिक इम्पॉर्टेंट बनाने के भी कई ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। ठीक है, तो पेज मेकअप के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम कुछ कंपोनेंट्स भी कहते हैं पेज मेकअप के, जिसमें सबसे पहला है बैलेंस। सबसे पहले पेज को बैलेंस करते हैं और बैलेंस जो है वह कई प्रकार का होता है। एक पेज के अपर लोअर के बीच में बैलेंस होता है, एक लेफ्ट राइट के बीच बैलेंस होता है। जो लेफ्ट और राइट के बीच जो बैलेंस होता है उसको फॉर्मल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, पेज का कोई अखबार है ना तो इसका लेफ्ट और राइट के भी बैलेंस करते हैं, फॉर्मल बैलेंस। इसको अगर बीच से लाइन पाड़ो तो इधर और इधर के बीच बैलेंस। और एक होता है अपर लोअर बैलेंस, जिसको हम इनफॉर्मल बैलेंस कहते हैं। तो अपर और लोअर में बैलेंस, दोनों बैलेंस को कंबाइन कर दो तो क्रॉस बैलेंसिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो गया आजकल। तो अब हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ पर फोटो है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है, तो यहाँ पर एक अच्छी फोटो देने की कोशिश की जाएगी ताकि इसकी हैवीनेस इसके साथ बैलेंस हो जाए। ठीक है, इसकी हैवीनेस इसके साथ बैलेंस हो जाए। तो एक हो गया अपर लोअर बैलेंस और एक हो गया लेफ्ट राइट बैलेंस, लेफ्ट पोर्शन एंड राइट पोर्शन का बैलेंस। एक रेडियल बैलेंस होता है, वो थोड़ा सा मंदिर के आकार का, फूल के आकार का, वो जरा सा अलग है, मैगजीन्स में चलता है। लेकिन ये तीन तरह के बैलेंस है। तो बैलेंस का मतलब कि पेज का कोई भी पोर्शन, ये भी एक तरह का वास्तुशास्त्री है, समझ लो। एक प्रकार का इसकी तुलना वास्तुशास्त्र से की जाती है। समझ लो कि वो एक ईशान कोण है, ये आग्नेय कोण है ना, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो अखबार के भी पेज के ये अलग अलग कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स, 10 कॉर्नर्स, 10 दिशा है ना, 10 कॉर्नर, उस सबको बैलेंस करते हैं। कॉर्नर बैलेंस, इधर हैवी तो इधर भी है, क्रॉस बैलेंस, इधर हैवी तो इधर भी है। ठीक है,
या हेडलाइन भी बहुत बोल्ड दे करके, बहुत डार्क हेडलाइन दे करके भी कभी कभी नीचे के पिक्चर में डार्कनेस है तो उसको हम बैलेंस करते हैं। ये छोटी मोटी बातें। बैलेंस में एक अखबार का सेंट्रल ज्योमेट्रिकल ये होता है, फोकल पॉइंट होता है। ज्योमेट्रिकल फोकल पॉइंट क्या होता है? ज्योमेट्रिकल फोकल पॉइंट जैसे अखबार में ये होता है, ये है ना, तो ये इसका दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल फोकल पॉइंट, सेंटर पॉइंट इसको कहते हैं। अब उसके बाद ये एक, इसको अपर फोल्ड कहते हैं, अपर फोल्ड। इसको कहते हैं लोअर फोल्ड। ये फोल्ड जो है मोड़ने का जगह है, यहां पर कोई पिक्चर को अवॉइड करना चाहिए फोल्ड के ऊपर, ठीक है। पिक्चर या तो इधर लगाइए, इधर लगाइए, इधर लगाइए, इधर लगाइए, कहीं भी लगाइए, फोल्ड पर। कभी बहुत मजबूरी होती है तो बात अलग है। तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल फोकल पॉइंट। उसके अलावा और भी कई तरह के फोकल पॉइंट होते हैं। ये अखबार का फोरहेड होता है, फोरहेड, इसकी एक फोकल पॉइंट होती है अलग, इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। फिर इसके 4 कॉर्नर हैं, इन चारों के फोकल पॉइंट निकलते हैं, इसको चीफ फोकल पॉइंट कहते हैं, CFP1। और ये जो है राइट साइड वाला, ये भी एक फोकल पॉइंट है, लेकिन इसको हम लोग CFP2 कहते हैं, चीफ फोकल पॉइंट 2। ब्रिटिश न्यूज़पेपर इसको चीफ फोकल पॉइंट मानता है, अमेरिकन न्यूज़पेपर इसको चीफ फोकल पॉइंट मानता है, उर्दू के अखबार भी इसको चीफ फोकल पॉइंट मानते हैं, हम लोग इसको चीफ फोकल पॉइंट मानते हैं, इसलिए CPF1 लिखा। उसके बाद ये भी, ये सब फोकल पॉइंट 3, F3, F1, 3, इस तरह से कई फोकल पॉइंट, इनके बीच में हमको बैलेंस करना होता है। न्यूज़पेपर का ये बैलेंस हम देखते हैं कि कोई भी एक पॉइंट या उसका एरिया ज़्यादा भारी ना हो, तो उससे सौंदर्य भी निकलता है, रीडेबिलिटी भी बढ़ती है, और उसके हैवीनेस, नहीं तो आँख एक ही तरफ चला जाएगा। तो आँख भी एक नॉर्मल आइज अपने आप न्यूज़ की तरफ प्रॉपरली मूवमेंट करे, तो इसके लिए हम ये सब बैलेंसिंग फैक्टर को यूज़ करते हैं। कभी मान लो कि कोई फिल्म स्टार का फोटो है और प्राइम मिनिस्टर का फोटो है, तो प्राइम मिनिस्टर को प्रोमिनेंस देना है, लेकिन ज़्यादातर आंखें कहाँ चली जाएगी? प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के फिल्म स्टार पर चला जाए। तो अवॉइड किया जाता है कि उनकी फ़ोटो फ्रंट पेज पर अगर दोनों की लगानी है तो एक को अवॉइड करो, उसको कहीं और ले जाओ, प्रोमिनेंट प्लेस पर ले जाओ, या लोअर फोल्ड पर भी दे दोगे स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो, तो वो किसी बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज़ को भी, सुपर पर्सनालिटी को, हायर हायरार्की में जो व्यक्ति है उसको भी वो बीट कर सकता है। तो इसलिए इसको भी हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो भी एक आई मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो दीज आर सम कॉमन थिंग्स विच आर टू बी केप्ट एन आई ऑन। तो पहला हो गया, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं, इस नाम से पुकारते हैं। व्हाट आर दीज एलिमेंट्स? कंपोनेंट्स कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पेज मेकअप। इन पेज मेकअप प्रिंसिपल्स में इन कंपोनेंट्स का पालन किया जाता है। 1 नंबर बैलेंस, बैलेंस की चर्चा अभी मैंने की। 2 नंबर फोकस। 3 नंबर यूनिटी। 4 नंबर प्रोपोर्शन। 5 नंबर, फिर प्रोपोर्शन के बाद मूवमेंट। 6 नंबर कंट्रास्ट।
और फिर हार्मोनी। इनकी चर्चा हम अलग अलग करेंगे। तो ये इन चीज़ों का हम पेज मेकअप प्रिंसिपल्स में इन चीज़ों पर सभी पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बैलेंस, फोकस, यूनिटी, प्रोपोर्शन, मूवमेंट, कंट्रास्ट एंड हार्मोनी। तो बैलेंस अभी मैंने बताया, फॉर्मल बैलेंस, इनफॉर्मल बैलेंस, रेडियल बैलेंस जिसमें अपर बैलेंस, लोअर लेफ्ट राइट बैलेंस, कॉर्नर बैलेंस, अल्टीमेटली फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों को मिला दिया तो वो होता है। कलर का भी अलग सिद्धांत, कलर प्रेफरेंस थियोरी जो साइकोलॉजी में पढ़े हैं वो यहाँ भी लागू। आप साइको की किताब में पढ़ेंगे कलर प्रेफरेंस थियोरी, या कॉमन सेंस से देखते हैं कोई कलर किसी पर चढ़ता है किसी पर चढ़ता ही नहीं, आपको खुद ही दिख जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन दो कलर को एक साथ न रखा जाए। देयर इज ए कलर प्रेफरेंस थियोरी, बुक ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बताया मैंने फोकस। तो अभी फोकस की भी चर्चा की मैंने आपसे, ये तस्वीर बनाकर अलग अलग फोकल पॉइंट की चर्चा की। दीज आर सम फोकल पॉइंट, व्हेन यू विल मेक डू सम, अभी आई विल टॉक अबाउट दैट। देन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन ज़्यादातर हॉरिजेंटल पेज मेकअप को अच्छा माना जाता है। वर्टिकल पेज मेकअप होता है और एक होता है हॉरिजेंटल पेज मेकअप। वर्टिकल पेज मेकअप का मतलब लंबे लंबे स्टोरी, ये वर्टिकल होता है। पहले ज़माना में, बहुत पहले की बात, जो पेज मेकअप इतना डेवलप नहीं किया था, जब ट्रेडल मशीन और लेटर टाइप प्रेस होता था तो कंपोजिटर को डबल कॉलम की स्टोरी बनाने में दिक्कत होती थी, तो ज़्यादातर स्टोरी सिंगल कॉलम में कंपोज होता, हैंड कंपोजिंग। फिर और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस किया तो पहले सारा हम सिंगल कॉलम की, 8 कॉलम में लंबे लंबे सिंगल कॉलम की स्टोरी होती थी, तो ये बड़ा भद्दा होने लगा। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस किया तो डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, आज तो 2.5 कॉलम भी बन जाता है कंप्यूटर महोदय की सहायता से। 2.5 कॉलम, 1.5 कॉलम, 1.25 कॉलम, सब देखोगे आप अखबार। ये भी पिछले 2 दशक, उसके पहले नहीं था 2.5 कॉलम। फोटो भी हाफ कॉलम, थंबनेल कहते हैं उसको। हाफ कॉलम का फोटो देखा होगा, थंबनेल इसके आकार का, उसके साइड में छोटा सा आधा कॉलम का कैप्शन भी लग जाता है, नीचे में भी आधा कॉलम का कैप्शन। ये सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आए। तो सबसे पहले हिंदू ने हॉरिजेंटल पेज मेकअप का शुरू किया कंसेप्ट, उन्होंने प्रैक्टिस किया इसको, चर्चा तो होने लगी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले, फिर राष्ट्रीय सहारा हिंदी में उन्होंने हॉरिजेंटल पेज मेकअप लाया। फिर अब तो खैर ज़्यादातर देखोगे कोशिश करते हैं कि हम हॉरिजेंटल कर दें, 1 कॉलम की लंबी स्टोरी तो 2 कर दें, 3 कर दें, तो उससे ज़्यादा सुंदर बनता है। ठीक है, हॉरिजेंटल पेज मेकअप, तो उसमें प्रोपोर्शन होता है, 1:1.44 का प्रोपोर्शन करना चाहिए। 1:4, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। में क्या होता है? प्रोपोर्शन हम ऐसे रखते हैं, 1:1.44। साइंटिफिकली इसको स्टडी किया गया तो दिस इज बेटर। 1:2 कहते हैं, √2 कहते हैं एक तरह से, ये प्रोपोर्शन को अच्छा माना गया, तो 1.44 होता है √2। तो इस प्रोपोर्शन को कहते हैं गोल्डन, कुछ वर्ड इसका नाम है, गोल्डन मीन रेक्टेंगल। इस प्रोपोर्शन को कहते हैं गोल्डन मीन रेक्टेंगल। इसके बारे में आप और विस्तार से पढ़ सकते हैं बाद में। और एक और प्रोपोर्शन माना गया है जो अच्छा होता है, दैट इज 3:5। 3:5। तो पेज हॉरिजेंटल जब करते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं तो इट लुक्स ब्यूटीफुल, एंड उसका नाम है गोल्डन ऑब्लॉन्ग शेप, 3:5। तो दिस इज अबाउट प्रोपोर्शन। जो 2 बातें थी प्रोपोर्शन में मैंने बताया, 1:1.44 एंड 3:5। ये प्रोपोर्शन हम हॉरिजेंटल मेकअप में बनाते हैं। पहले वाले को गोल्डन मीन रेक्टेंगल कहते हैं और दूसरे वाले को गोल्डन ऑब्लॉन्ग शेप कहते हैं।
उसके बाद मूवमेंट, आई का मूवमेंट स्मूथ हो। जैसे अभी मैंने बताया कि आप सिंगल कॉलम को डबल कॉलम की 2 स्टोरी है तो सिंगल से ब्रेक करेंगे, चाहे कार्टून लगा दें, चाहे इनसाइड स्टोरी लगा दें, कुछ भी लगाएं, इसको ब्रेक करेंगे, चाहे फोटो ही लगा दें सिंगल कॉलम का, सो डैट द 2 स्टोरी शुड नॉट कोलाइड, तो हमारा आई मूवमेंट प्रॉपर होगा। अभी अभी मैंने बताया कि सेलिब्रिटीज़ का फोटो हम वहाँ पर नहीं लगाएंगे जहाँ पर हम कोई नोबेल पुरस्कार विजेता का फोटो लगा रहे हैं, वहाँ पर सेलिब्रिटी को लगा दोगे तो आई मूवमेंट डिस्टर्ब होगा। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद आई मूवमेंट में बैलेंसिंग भी काम करता है, यूनिटी भी काम करता है, प्रोपोर्शन भी काम करता है। ये सब अल्टीमेटली हमारे आँख को स्मूथली रीडेबिलिटी हो, पढ़ने में सरलता सहजता महसूस, पाठक अपने सरलतम सुबोधतम रूप में पढ़ सके। उसके बाद कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या होता है, कुछ सिंगल कॉलम की स्टोरी होती है, कुछ डबल कॉलम की स्टोरी होती है, कुछ ट्रिपल कॉलम की स्टोरी होती है, कुछ बैनर हेडलाइन होती है, इस सबको कंबाइन करके कंट्रास्ट देते हैं। इवन फॉन्ट के कंट्रास्ट दिए जाते हैं कि हैवी हेडलाइन है तो बगल में F10 लगा दो, F38 है बहुत हैवी है तो F10, लाइट मीडियम बोल्ड, ठीक है, तो उसके फॉन्ट को वेरिएशन करते हैं। आप देखोगे किसी भी अखबार में, देखो इन्होंने देखो यहाँ पर हेवी लगाया, यहाँ पर लाइट कर दिया, यहाँ पर लाइट कर दिया, ये सब लाइट कर दिया। सभी पेज में देखोगे एक हैवी है, ये देखो हैवी कर दिया, इधर लाइट कर दिया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा हैवी कर दिया कॉर्नर बैलेंस करने के लिए। इसमें देखो ये बहुत लाइट हैवी है, हैवी कर दिया। तो वी डू इट लाइक दैट। फिर अब अखबार के पेज मेकअप में पिक्चर्स बहुत आ गए, पहले इतना विजुअल डिपिक्शन नहीं होता था अखबार में, खास करके एडिटोरियल पेज पर तो पिक्चर होता ही नहीं था। अब ये देखो आज का एडिटोरियल पेज, पहले तो सभी ऑथर के पिक्चर हैं, 3 ऑथर के आर्टिकल हैं, तीनों के पिक्चर हैं, और इस आर्टिकल के अंदर भी पिक्चर है, ठीक है, जबकि एडिट पेज पर बहुत सीरियस आर्टिकल होते थे, यहाँ पिक्चर की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। अब तो धीरे धीरे एडिटोरियल में भी पिक्चर आने लगेगा, जैसा दिख रहा है। जितना लोग पढ़ना कम चाहते हैं, देखना ज़्यादा चाहते हैं, तो पिक्चर है, आप नहीं भी पढ़े तो ये पिक्चर देखेंगे तो बहुत कुछ, फिर आपकी जिज्ञासा होगी तो फिर पढ़ेंगे। तो पिक्चर इज डोमिनेटिंग, हर जगह पिक्चर। देखो कितने पिक्चर, आप खाली एडिट पेज पे गिनो तो 10 से ज़्यादा पिक्चर। ऑपेड पेज पर देखो तो विजुअल डिपिक्शन बढ़ गई, हर तस्वीर के साथ, हर खबर के साथ फोटो लाइए। सो कंट्रास्ट समझ गए। हार्मोनी का मतलब यूनिटी होना चाहिए पेज में, पेज खंडित ना दिखे, स्कैटर्ड ना दिखे, पेज में फैलाव बिखराव चितराव नहीं होना चाहिए, पूरा पेज बंधा होना चाहिए। उसको रस्सी से बांधते थे पहले मशीन पर लगाने के लिए, वो बंधाव अलग है, एक कंसेप्चुअल यूनिटी होती है। ये न्यूज़ जो है आपस में बंधा हो, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए पेज, बिखराव नहीं, उसमें एक होलनेस, एक यूनिटी, एक हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ द पेज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड हार्मोनी। ठीक है, तो इन कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ पेज मेकअप और पेज डिज़ाइन में इसका अनुसरण करते हैं। अब धीरे धीरे इन बिंदुओं पर हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। आप भी इसको पढ़ सकते हैं कि गोल्डन मीन रेक्टेंगल क्या है, और गोल्डन शेप, ऑब्लॉन्ग शेप क्या है, इन सबको हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई विरोधाभास है, कोई टिप्पणी करनी है, तो आप अपनी संकोच बेहिचक अपने सवाल रख सकते हैं। धन्यवाद।